आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम उर्दू में बोलते हैं फेल, हाल, मुकम्मल, जारी। इसकी सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन ये है, उर्दू फिक्रे के लास्ट पे रहा है, रही है, रहे हैं और साथ में वक्त आएगा, यानी कि टाइम आएगा। ठीक है, जो आपने इससे पहले भी एक टेंस किया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस था उसकी पहचान भी यही है, रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन उसमें वक्त नहीं था, उसमें टाइम नहीं था, इसमें टाइम आएगा। ठीक है, अब हम जब इसकी इंग्लिश करेंगे, यानी इसका जो फार्मूला है, फार्मूला करते वक्त इसका हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होगा। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस था उसका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर था। अब आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर रहे हैं, इसका हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन है। वही पहला ग्रुप ही, शीट या कोई सिंगुलर आ जाए तो आपने उसके साथ हैज बीन लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, लास्ट में टाइम भी आएगा। और हमने जब टाइम लगाना है उसके पहले हमने सिंस या फॉर लगाना होता है। टाइम से पहले क्या लगाना होता है? जब भी टाइम आएगा टाइम से पहले हम या तो सिंस लगाएंगे या फिर फॉर लगाएंगे। सिंस कहां पे लगाना है? कोई एग्जैक्ट टाइम आ जाए, जब हमें एग्जैक्ट टाइम का पता लग जाए उससे पहले हम सिंस लगाते हैं। और जब एग्जैक्ट टाइम नहीं है तो उससे पहले हमने फॉर लगाना है। जिस तरह हम कहते हैं 1 दिन से, 2 दिन से, 3 दिन से, वो 2 दिन हमें नहीं पता भी इतवार था कि पीर था, तो उससे पहले हम फॉर लगाएंगे। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो फार्मूला है वो ही, शीट, सिंगुलर आ जाए तो आपने हैज बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर टाइम लगाना है। टाइम से पहले हमने सिंस या फॉर लगाना होता है। अगर टाइम एग्जैक्ट है, अगर आपको उसका टाइम एग्जैक्ट पता है तो उससे पहले आप लोग सिंस लगाएंगे। अगर आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता यानी नॉट एग्जैक्ट टाइम, उससे पहले आप लोग फॉर लगाएंगे। एग्जैक्ट टाइम कैसे होता है? जिस तरह आप दिन का नाम आ जाए कोई भी, जिस तरह सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, हमें पता है कौन सा दिन किस दिन आता है, तो वो एग्जैक्ट टाइम है, तो उससे पहले हम सिंस लगाएंगे। अगर हमें एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता, हम कहते हैं 1 दिन से, 2 दिन से, 3 दिन से, उससे पहले हम क्या लगाएंगे? फॉर। अगर हम महीनों का नाम लेते हैं जिस तरह मार्च, अप्रैल, मई, तो उससे पहले भी हम सिंस लगाएंगे। तो लेकिन अगर हम कहते हैं 1 महीने से, 2 महीने से, तो उससे पहले हम फॉर लगाएंगे क्योंकि वो एग्जैक्ट टाइम का हमें नहीं पता। अगर साल का नाम आ जाए जिस तरह 2025 है, 2024 है, 2022 है, तो उससे पहले भी हम सिंस लगाएंगे क्योंकि हमें साल का पता है कौन से साल की बात हो रही है। अगर हम कहते भी 1 साल से, 2 साल से, तो वो हमें एग्जैक्ट साल का नहीं पता, तो हम उससे पहले क्या लगाएंगे? फॉर। इसी तरह अगर घंटों की बात आ जाए, भी वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, 2 घंटे हमें नहीं पता वो सुबह के, दोपहर के, शाम से, तो जो एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता तो हम उससे पहले क्या लगाएंगे? फॉर। अगर मैं टाइम बता दूं यानी 4 बजे से 5 बजे से, तो वो टाइम एग्जैक्ट है, उससे पहले हम क्या लगाएंगे? सिंस। सिंस और फॉर का इस्तेमाल आप लोगों को आना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आई, वी, यू, दे प्लूरल आ जाए तो आपने हैव बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है और टाइम लगाना है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस नोट वाले सेंटेंस होते हैं, उसमें हम नोट लगाते हैं। इंग्लिश में, उर्दू में नहीं लिखा होगा और इंग्लिश में नोट होगा। उसमें हम हैज नोट बीन करेंगे या फिर हैव नोट बीन करेंगे। हैज बीन और हैव बीन को इकट्ठे नहीं लिखना। इधर हमने हैज बीन इकट्ठे लिखना है, हैव बीन भी इकट्ठे लिखना है, लेकिन जब नोट वाला सेंटेंस आ जाए हमने हैज नोट बीन करना है या हैव नोट बीन करना है। अगर क्वेश्चन आ जाए इंटेरोगेटिव, अगर फिक्रा आ जाए इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव कोई भी सेंटेंस आ जाए, कोई भी टेंस आ जाए, हम उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब है हैज, हैव, तो हम या तो हैज से शुरू करेंगे या हैव से शुरू करेंगे। तो उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा। इसमें भी हैज बीन और हैव बीन को इकट्ठे नहीं करना। आप क्या करोगे? हैज, यहाँ पे सब्जेक्ट ही हो सकता है, हैज ही बीन, हैज शी बीन। अगर हैव आ गया तो उसके बाद आप लोगों ने, यानी हैव कब लगाते हैं? आई, वी, यू, दे के साथ। हैव आई बीन, हैव वी बीन। तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हम हैज बीन और हैव बीन को इकट्ठे नहीं लिखते। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है खिलाड़ी 4 बजे से फुटबॉल खेल रहे हैं। सेंटेंस के लास्ट पे रहे हैं आ गया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, क्योंकि इसमें 4 बजे टाइम भी दिया हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, खिलाड़ी की इंग्लिश होती है प्लेयर्स। प्लेयर्स प्लूरल है तो हम उसके साथ हैव बीन लगाएंगे, क्योंकि अगर कोई भी प्लूरल आ जाए तो उसके साथ हम हैव बीन लगाते हैं। अगर कोई सिंगुलर नाम आ जाए तो हम हैज बीन लगाते हैं। प्लेयर ज्यादा है तो हैव बीन लगाएंगे। खेलने की इंग्लिश प्ले होता है, उसके साथ आईएनजी लगाएंगे। प्लेइंग फुटबॉल। 4 o'clock यानी 4 बजे एग्जैक्ट टाइम है तो हम उससे पहले सिंस लगाएंगे। प्लेयर्स हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 4 o'clock। खिलाड़ी 4 बजे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस आ गया, सिर्फ इसमें नोट लगाना, बाकी ऊपर वाले सेंटेंस है। प्लेयर्स हैव नोट बीन, इसमें हैव बीन इकट्ठा आया था, नोट वाले सेंटेंस में हमने हैव नोट बीन कर दिया, हैव बीन के दरमियान में नोट लगा दिया। हैव नोट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 4 o'clock। क्या खिलाड़ी 4 बजे से फुटबॉल खेल रहे हैं? क्या वाला सेंटेंस आ गया तो आपने हैज या हैव से स्टार्ट करना है। प्लेयर ज्यादा हैं तो हमने हैव से स्टार्ट करना है। हैव प्लेयर्स बीन, हैव बीन को इकट्ठे नहीं लिखा, दरमियान में हमने सब्जेक्ट लिखा है। हैव प्लेयर्स बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 4 o'clock और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप लोगों ने लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। बच्चा द चाइल्ड, द चाइल्ड यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम हैज बीन लगाते हैं। रोने की इंग्लिश वीप होता है, उसके साथ आप लोग आईएनजी लगाओगे। वीपिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे लिखा हुआ। 2 घंटे का हमें एग्जैक्ट नहीं पता, अभी 4 बजे 5 बजे कौन से, 2 सुबह के 2 घंटे, दोपहर के, शाम के, तो हमें एग्जैक्ट नहीं पता। जिसका हमें एग्जैक्ट ना पता हम उससे पहले फॉर लगाते हैं। फॉर 2 hours। दर्जी मंगल से कपड़े नहीं सी रहा है। दर्जी द टेलर होता है, दर्जी यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है? द टेलर। द टेलर हैज नॉट बीन, इसमें भी हैज बीन इकट्ठे नहीं लिखा, नोट दरमियान में आ गया। द टेलर हैज नॉट बीन। सीने की इंग्लिश होती है स्यू, तो आप इसकी इंग्लिश क्या करेंगे? स्यूइंग।
सिंस ट्यूसडे, मंगल आ गया, दिन का नाम, कोई भी दिन का नाम आएगा उससे पहले आप लोगों ने सिंस लगाना है। क्या वो 5 दिन से इस गांव में रह रहा है, क्या वाला सेंटेंस आ गया तो आपने हैज या हैव से स्टार्ट करना है। हैज ही बीन बाद में आएगा। रहने की इंग्लिश लिव होता है, उसके साथ हम आईएनजी लगाएंगे। लिविंग इन दिस विलेज फॉर 5 days।